Very good morning to all of you students. Very good morning to all of you. आज हम लोग एक और क्लास पर हैं प्रोबेबिलिटी के, और आज हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, एक नया कॉन्सेप्ट बेसिकली हम आज पिकअप करके आए हैं आज संडे की क्लास में, वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बट जस्ट अभी जब हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे थे हमको ये पेन दिखाई दी, और आपको बताएं ये पेन कुछ बहुत खास है। सर इसमें ऐसा क्या खास है? क्या आप देख सकते हैं कि इस पेन के इस टॉप पर क्या लिखा हुआ है? अगर आपको विजिबल हो तो माइट नॉट बी विजिबल, बट इस पे दो शब्द लिखे हुए हैं जी। इस पे लिखा हुआ है सी। ये जस्ट अभी इस क्लास स्टार्ट करने से पहले हमको दिखाई दिया, अपने टेबल पर ही हमेशा हम रखते हैं। ये पेन आपको तब मिलती है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, ये तब आपको मिलती है। एक सर्टिफिकेट मिलता है, किसी दिन आपको दिखाएंगे। एक सर्टिफिकेट होता है आपके मेंबरशिप का, और उसके ऊपर में आईसीआई की ऑफिशियल सील होती है। एक्चुअल में अगर आप सील लिखना चाहेंगे तो उस सर्टिफिकेट पे देखिएगा, उस सर्टिफिकेट पे आपको सील दिखाई देगी, नॉट स्टैम्प, आपको सील दिखाई देगी आईसीआई की। तो आपको बताएं कई बार सीए बनना एक सिर्फ मेहनत नहीं होती है, कहीं ना कहीं एक जुनून भी होता है, एक पैशन भी होता है। तो सीए स्टूडेंट्स कोई बहुत टफ कोर्स नहीं है मेरे हिसाब से। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बहुत टफ है। हाँ, ये आपकी कंसिस्टेंसी, आपके पेशेंस को ज़रूर से कभी ना कभी ज़रूर से टेस्ट करेगा कि आप कितना पेशेंटली आप पढ़ पाते हैं, कितने अच्छे से आप अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप ये सोच पाते हैं कि नहीं हमको ये क्वालिफाई करना ही है। हम कभी भी आपसे लाइफ में ये नहीं कहेंगे कि इस एक कोर्स को अपना ज़िंदगी का सब कुछ बना दो। हमें सीए चाहिए था एज अ क्वालिफिकेशन, एंड टीचिंग वॉज फॉर मी वॉज माई पैशन। तो सीए वॉज अ क्वालिफिकेशन जो कि मेरे लिए एक डिज़ायर्ड था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो हम आपको बताएं सीए इज़ नॉट दैट टफ कोर्स, इट विल जस्ट रिक्वायर योर कंसिस्टेंसी, योर पैशन, योर डिटर्मिनेशन। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत पैशनेट हैं, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें हर समय दिन रात चलती रहती हैं, एंड यू आर पॉजिटिव अबाउट इट, आपको लग रहा है कि नहीं हम इसको अच्छे से कर लेंगे, यू विल श्योरली मेक इट आउट। कभी ना कभी हो सकता है कि आपको फेलियर देखने का इसमें कभी ना कभी आपको एक फेलियर देखना पड़े, बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, जो अपने आप को एक मेहनत करके अच्छे से एक ऑन द ट्रैक रखता है, भटकता नहीं है, और चीज़ों को जो बेसिक्स हैं कि हम टाइमली पढ़ रहे हैं, टाइमली एंजॉय भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, एक सिंपल और एक डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, आप बड़ी आसानी से सीए बन जाएंगे। सीए इज़ नॉट दैट टफ कि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करें, हम हमेशा अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आपका जब हम नाम सेव करते हैं, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने नाम सेव किया है अमन का, तो हम उसके नाम के आगे सेव करते हैं अमन कुशवाहा सीए, मतलब लास्ट में नाम के आगे फिर हम लगाते हैं सीए। कहीं ना कहीं वो हमको नाम सर्च करने में भी हेल्प करता है, और एज सच भी एक हमारे पास में एक रिकॉर्ड हो जाता है कि वो कौन से बैच का है। बट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि डू समथिंग कि वो जो आपके नाम का सफिक्स है वो हम आपका प्रीफिक्स बना दें। ठीक है। तो फॉर दैट अ लॉट ऑफ टाइम स्टिल देयर कि हम आपके नाम के आगे अगर हम लिख रहे हैं अमन और फिर उसके बाद लिख रहे हैं सीए, तो उसको पहले लगा दें। उसमें थोड़ा टाइम है, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको एक वो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन रखना होगा। ठीक है। आपसे फिर से कहेंगे ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा एक मेहनत कर रहे हो, थोड़ी डेडिकेशन के साथ में करें, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उतना टफ भी नहीं है। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जस्ट स्टार्ट करने से पहले ये दिखाई दिया तो हमको लगा कि एक बार आपको इसके बारे में भी बताएं।
सो आज हम आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में। एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में। सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। से फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आप एज अ सेल्स मैनेजर आप अपनी कंपनी का सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी कंपनी का सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू से कि नहीं हमारी कंपनी की सेल्स 5 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी? हम क्या एकदम एग्जैक्टली कह सकते हैं? उसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि हमारी कंपनी की सेल्स 8 लाख हो जाए, कम चांसेस हैं कि वो 12 लाख हो, और बहुत कम चांसेस हैं कि उसकी सेल्स 5 लाख हो। तो हमने अगर अपनी कंपनी की सेल्स को प्रेडिक्ट किया है तो ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये प्रोबेबिलिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हमको किसी सवाल में ये कह दिया जाता है कि फॉलोइंग आर दी प्रोबेबिलिटीज़, फॉलोइंग आर दी प्रोबेबिलिटीज़, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ हैं? फॉलोइंग आर दी प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स ड्यूरिंग अ ईयर। क्या क्या है? सेल्स 5 लाख होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। सेल्स 8 लाख होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। और सेल्स 12 लाख होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, चलो लेट अस मेक इट 0.5, और सेल्स 12 लाख होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेल्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स। क्योंकि देखो हम तो कोई एक फिगर अगर जानना चाहें तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 लाख एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर 5 लाख की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 8 लाख की प्रोबेबिलिटी 0.5 और 12 लाख की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो इफ आई वांट टू एस्टिमेट वन फिगर, तो व्हाट इज दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स या एस्टिमेटेड लेवल ऑफ सेल्स? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 लाख हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल सा है, बेहद सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू x। इसका मतलब जैसे आप एवरेज निकालने के लिए f इंटू एक्स करते थे कभी एक सीरीज के अंदर, वैसे ही यहां पर भी करना है। मतलब 5 लाख इंटू 0.2 कितना हो गया? 1 लाख। 8 लाख इंटू 0.5 कितना हो गया? 4 लाख। 12 लाख इंटू 0.3 कितना हो गया? 3,60,000। तो what will be the expected level of sales? Expected level of sales will be 3,60,000 plus 4 lakh plus 1 lakh. तो expected level of sales is equal to 8,60,000. 8,60,000. This is your expected level of sales. ठीक है, ये यहां तक क्लियर हुआ? वापस समझिए, हमको प्रोबेबिलिटीज दे करके एक एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा?
प्रोबेबिलिटी इनटू जो x है, प्रोबेबिलिटी इनटू जो x है, तो हमको मिल जाएगी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू। बताइए एक बार, क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ है? क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? एक बार सभी लोग बताइए। एग्जाम्पल्स तो अभी इसके ऊपर करेंगे, आज इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को इनफैक्ट। चलिए, तो हम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करके रखे थे जो कि हमें आपके साथ सॉल्व करनी थी आज के सेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग सेट सी आपके मॉड्यूल का सेट सी क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 करने वाले हैं। माइट भी आज अगर इस टॉपिक को हम लोग बहुत पहले ख़त्म कर लें तो एक बहुत छोटी क्लास के साथ में हम लोग इस पूरे सेशन को एंड भी कर सकते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हम रीड आउट कर रहे हैं। A packet of 10 electric components is known to include 3 defectives. मतलब 10 में से कितने डिफेक्टिव हैं? 3 डिफेक्टिव हैं। If 4 components 10 हैं, 10 में से 3 डिफेक्टिव हैं। अगर हम 4 कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पैकेट एट रैंडम, if 4 components are being selected from the packet at random, then what is the expected value of the number of defectives? What is the expected value of number of defectives? हम कहते हैं हमको कुछ नहीं आता, हमने ये कॉन्सेप्ट भी नहीं सीखा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, कैसे है, फिर भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। बताना तो जरा सा। सभी लोग बताना तो जरा सा इसका आंसर क्या होगा। हम कहते हैं नहीं भी आता है कुछ तो भी जवाब दे सकते हैं इसका। आप लोग कर सकते हैं इसको। सोचिए जरा इसके बारे में। चलो सुनो, ठीक है, बिल्कुल सही। इतना लंबा सवाल ही नहीं था ये। 10 में से 3 डिफेक्टिव है, 10 में से 3 डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज, the probability of x is 3 divided by 10, मतलब 0.3, and how many packets we are picking out? 4, तो it is simply 4 into 0.3, 1.2, बात ही खत्म। आप इसको ऐसे समझिए, इसको बहुत लॉजिकली करिए, इसमें इतना ज़्यादा फॉर्मूला मत लगाइए। आप इसको ऐसे समझिए, अगर 10 में से 3 डिफेक्टिव निकलते हैं तो 1 में से कितना डिफेक्टिव निकलेगा? सभी लोग जवाब दें कि अगर 10 में से 3 डिफेक्टिव निकलते हैं तो अगर 1 पिकअप करते तो कितना डिफेक्टिव निकलता? 10 में से 3, तो 1 में से कितना? जवाब दें आप लोग जी। 3/10 मतलब 0.3। तो अगर 4 है, 1 निकाला उसमें 0.3, 2 निकाला उसमें 0.3, 3 निकाला उसमें 0.3, 4 हो गया तो 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 मतलब 1.2। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट देर इज एटलीस्ट वन एरर in an account statement prepared by three person A, B और C is 0.2, 0.3 and 0.1. तो A एरर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, B एरर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 और C एरर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1. If A, B and C prepare 60, 70 and 90 such statements, ए ने कितने बनाए 60 स्टेटमेंट्स, बी ने कितने बनाए 70 और सी ने कितने बनाए 90. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने होंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने होंगे. आई थिंक इसके लिए आपको निकालना होगा कि इनकरेक्ट कितने कितने हो सकते हैं और फिर उसी के बेसिस पे निकालना होगा कि करेक्ट कितने हो सकते हैं. सभी लोग इसको ट्राई करें. ए गलती करेगा, इसके चांसेस हैं 0.2 और ए 60 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो कितने स्टेटमेंट्स में गलतियां कर सकता है. बी 70 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, उसकी गलती करने के चांसेस हैं 0.3, तो फिर बी कितने स्टेटमेंट्स में गलती कर सकता है 70 इंटू 0.3. सी 90 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है और सी 0.1 स्टेटमेंट्स में गलती करता है, तो फिर कितनी वो गलतियां कर सकता है 0.1 इंटू 90 मतलब 9. What is the expected number of correct statements? Answer me fast. Okay. ठीक है, हम इनकरेक्ट की अगर पहले बात करें तो इनकरेक्ट कितना हो सकता है 60 इंटू 0.2 प्लस 70 इंटू 0.3 प्लस 90 इंटू 0.1, 12, 21 और 9 39 और टोटल कितने हैं 130, 220, कितना आ रहा है 12 और 21, 42 आ रहा है. तो माइनस करने पे कितना आ गया 178. चलो, आई होप ये सबको आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23. A bag contains 6 white and 4 red balls. 6 white है और 4 रेड है, मतलब कुल मिला के 10 बॉल्स हैं और हम 2 बॉल ड्रॉ आउट कर रहे हैं. ठीक है, एक निकाला 2 निकाला, 10 रुपया मिलेगा और 20 रुपया मिलेगा. 10 रुपया मिलेगा व्हाइट बॉल के लिए और 20 रुपया मिलेगा रेड बॉल के लिए रिस्पेक्टिवली. तो क्या उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा, आपको ये बताना है. क्या उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा, आपको ये बताना है. सभी लोग सोचें इस सवाल के बारे में और ट्राई करें. एक बॉल अगर वो ड्रॉ आउट कर रहा है, पहले ये सोचें, अगर वो एक बॉल ड्रॉ आउट कर रहा है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो वैल्यू, क्योंकि रेड से उसको मिल रहा है 20 और व्हाइट से मिल रहा है 6. तो व्हाट कैन बी हिज एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वाइट और रेड के जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो भी अलग अलग हैं. व्हाट कैन बी हिज एक्सपेक्टेड वैल्यू इफ ही इज ड्रॉइंग आउट 1 बॉल, और फिर उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो हो जाएगी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन ही इज ड्रॉइंग आउट 2 बॉल्स.
ठीक है, गुड। देखो जब वो एक बॉल ड्रॉ आउट कर रहा है तो वाइट आएगा, इसके चांसेस हैं 6/10, और इससे वो कितना कमाएगा, इंटू 10। और रेड आएगा, इसके चांसेस कितने, 4/10, और इससे वो कमाएगा इंटू 20। ये एक बॉल ड्रॉ आउट करने पर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी है। तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी एक बॉल ड्रॉ आउट करने पर कितना हो गया, 6 + 8 = 14। ये एक बॉल पर था, एक बॉल पर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 + 8 = 14 था। कैसे, वाइट आने के चांसेस 6/10 और उससे उसको मिलेगा 10, रेड आने के चांसेस 4/10 और उससे उसको मिलेगा 20। तो 6/10 × 10 और 4/10 × 20, इस तरीके से करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? ये एक बॉल के लिए था, ये एक बॉल के लिए था। तो दो बॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट फॉर 2 balls 14 × 2 28 हो जाएगा। 14 × 2 28 हो जाएगा। चलो अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात हमें आपको कन्वे करनी थी बिफोर दिस सेशन कम्स टू एन एंड, और मेरे दिमाग से बात स्किप हो जाए। आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन सी इंस्टीट्यूट में भी करा सकते हैं। Even your result has not come yet and it will take much more time for your result to come. You can still register yourself for CA Foundations November 20 examinations. This is an online procedure, a completely online procedure to register yourself. आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। If you need any help, you can contact any of our counselors, वो आपको गाइड कर देंगे। You can ask me and I'll give you the right contact, जो इससे आप कॉन्टैक्ट करके एक बार समझ सकते हैं। आप खुद से भी इस प्रोसीजर को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। यू हैव टाइम, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टाइम। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन जून, इंटायर जून। आप जून में भी करा सकते हो, इवन जुलाई का भी टाइम है आपके पास में, यू हैव टाइम, ठीक है। बट यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इवन विदाउट योर क्लास 12th रिजल्ट्स। चलो ये हो गया, ये सबको आ गया होगा और इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23। लास्ट डेट इज, आई एम सॉरी आई जस्ट स्किप्ड द डेट। हाँ ठीक है, नॉट 31st जुलाई, आई हैव टू चेक, इट इज़ 30th जून। डेट मेरे माइंड से स्किप कर गई थी। इट इज़ नॉट 31st जुलाई, इट इज़ 30th जून। इट इज़ 30th जून, बट इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंडेड, डोंट वरी, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंडेड। और अभी का भी एक बार हम चेक कर लेंगे वेदर इट इज़ बीइंग एक्सटेंडेड। सो जी, आपको बुक्स वहाँ से मिलेंगी और बाद में जब अपना कुछ सेंटर ओपन हो जाएगा तो कुछ चीज़ें हम लोग भी आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। जब भी एक अपनी क्लासेस वापस से जो रेगुलर वे है उसमें जब चलने लगेंगी तो हम लोग आपको फिर हार्ड कॉपीज़ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बट फ़िलहाल तो जितनी भी अपनी डिस्कशन चल रही है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की मटेरियल से चल रही है, प्लस लॉ के अंदर में हम कुछ चीज़ें आपको अलग से रेफ़र करा रहे हैं, तो इस वजह से अभी कोई अलग से कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब आप लोग के ये क्वेश्चंस अभी थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखिए, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं, अपना आराम से पढ़िए। नालायक आप लोग अभी से इन सब चीज़ों के बारे में, इतना दूर तक का तो अभी हमने भी नहीं सोचा। अभी तो हम बस सोच रहे हैं कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस समय तो कुछ समय तक तो पढ़ रहे हैं, तो वैसे करके आप पढ़ते रहिए। आप इतने बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, हम इतने बाद की प्लानिंग अभी से नहीं कर रहे, ठीक है। शायद ये डिस्कशन हमको करना ही नहीं चाहिए था। हम आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ये बातें कह रहे थे कि आप एक जो मैंडेटरी प्रोसीजर है उसको निभा दें,
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. नाउ विल कम टू सेट बी क्वेश्चन नंबर 21. सेट बी क्वेश्चन नंबर 21. सेट बी क्वेश्चन नंबर 21. आइए देखिए. इफ अ रैंडम वेरिएबल x assumes the values 0, 1 and 2 with the probabilities 0.3, 0.5 and 0.2, then its expected value is. अगर 0 आने की probability 0.3 है, 1 आने की probability 0.2 है, सॉरी 0.5 है और 2 आने की probability 0.2 है, तो उसकी expected value क्या होगी? बस इतना ही बताना है आपको. ठीक है, बिल्कुल सही. दिस इज 0.9. कैसे? 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.2 इक्वल टू कितना? 0.9. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 सुनिए. इफ x and y are random variables having expected value 4.5 and 2.5, then what is the expected value of x minus y? आप कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको आप ध्यान रख सकते हैं. हालांकि लॉजिकली हम लोग कर भी लेते हैं, लेकिन आप फिर भी इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y. सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y. और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इवन x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y. सो दिस इज क्वाइट इजी. आइए यहां पर देखते हैं. हमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई कितना होगा अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 4.5 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 2.5 है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई कितना होगा? बहुत आसान है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 2. 4.5 माइनस 2.5, 4.5 माइनस 2.5. ठीक है. नेक्स्ट हम आपके साथ में दो एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं. पहले पेज नंबर 16.31 पर, पेज नंबर 16.31. इफ यू वांट टू नोट डाउन द पेज नंबर प्लीज नोट इट डाउन. पेज नंबर 16.31. ये रहा पेज नंबर 16.31. एग्जाम्पल नंबर 16.29. देखो क्या दिया हुआ है. यह आंसर सब गलत दिया हुआ है. इन अ बिजनेस वेंचर अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000. प्रॉफिट कितने का कर सकता है? 50,000. या फिर इनकर कर सकता है लॉस ऑफ 20,000. 50,000 का प्रॉफिट कर सकता है, 20,000 का लॉस कर सकता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस 0.75 एंड 0.25. प्रॉफिट कमाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75, लॉस इनकर करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25. तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था. 50,000 प्रॉफिट है तो प्लस 50,000 इंटू 0.75
और अगर 50,000 प्रॉफिट है तो लॉस को लिखेंगे -20,000 इंटू 0.25, तो 50,000 इंटू 0.75 इज 37,500 एंड 20,000 इंटू 0.25 इज 5,000, तो दिस विल कम टू कितना 32,500। ठीक है, क्लियर होगा सबको? क्लियर होगा सबको? ये सवाल जो इन्होंने किया है ये एक अलग ही पेचीदा तरीके से किया है, लेकिन हमने आपको करने का इसे आसान से तरीका भी बताया है। चलिए आप उस आसान से तरीके से इसका सवाल का जवाब निकाल के बताइए। अ बॉक्स कंटेन्स 12 इलेक्ट्रिक लैम्प्स ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, 12 में से 5 डिफेक्टिव हैं। अ मैन सेलेक्ट्स 3 लैम्प्स एट रैंडम, उसने 3 लैम्प्स को चूज़ किया है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैम्प्स? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैम्प्स? What is the expected number of defective lamps? This is quite easy और आपकी बुक में एक अलग ही ढंग से इसको सॉल्व किया गया है फॉर अ डिफरेंट रीज़न ऑब्वियसली, बट आप इसको बताइए। जी बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल सही, सही है। अब इसको नॉर्मली करिए, क्या ये पता नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या लगा करके रखा है। एक सिलेक्शन में कोई एक लैम्प डिफेक्टिव हो, उसके चांसेस क्या? 5/12। कोई एक लैम्प डिफेक्टिव हो, इसके चांसेस क्या होंगे? 5/12। तो अगर हम 3 सिलेक्शंस कर रहे हैं तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? 5/12 इंटू 3, 1.25। सिंपल। जी सिंपल हो गया, बहुत आसान है। देखो 1.25 निकाला है। क्वेश्चन नंबर 16.31 अगर आपने कर लिया, इसका मतलब आपको ये आ गया है। ये इस कॉन्सेप्ट का कह सकते हैं कि एक सबसे अच्छा सवाल है। मोदल draws 2 balls from a bag containing 3 white and 5 red balls। 3 white और 5 red balls में से वो 2 balls को ड्रॉ आउट कर रहा है, ठीक है। He gets ₹500 if he draws out a white ball and ₹200 if he draws out a red ball. What is his expectation if he is asked to pay ₹400 for participating in the game? Would he consider it a fair game and participate? इसका मतलब क्या कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितना जीत सकता है उस गेम में। उसको खेलने के लिए लगाना पड़ेगा पैसा 400 रुपया। तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग क्या हो सकती है कि अगर वो इसमें से वाइट ड्रॉ आउट करेगा तो उसको मिलेगा 500, रेड ड्रॉ आउट करेगा तो उसको मिलेगा 200 और उसको 2 बॉल निकालने का मौका मिलेगा। हमें तो ये ठीक लग रहा है वैसे भी।
आप बताइए कि इसमें क्या उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग क्या हो सकती है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग क्या हो सकती है। सोचिए जरा सा, वो 2 बॉल ड्रॉ आउट कर रहा है, एक एक करके वो 2 बॉल निकालेगा। अच्छा, इसको हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चल सकते हैं, तो फिर सोचिएगा क्या हो सकता है। सिक्स 25। 625 आपका जवाब आ रहा है। ठीक है, देखो, अगर हम माने कि उसने 2 वाइट चूज किया या 2 रेड चूज किया या 1 रेड और 1 वाइट को चूज किया, तो 2 वाइट 2 रेड या 1 रेड 1 वाइट के चांसेस क्या क्या हैं। दोनों वाइट के चांसेस हो गए, जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 3/8 इंटू 2/7। ऐसा कुछ करके किया है क्या आप लोगों ने, ऐसा कुछ करके किया आप लोगों ने। तो कैसे करके किया आप लोगों ने, आप लोगों ने कैसे करके इसको किया है। आपका ओपिनियन। अगर 2 रेड चूज करना होता, अगर 2 रेड चूज करना होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 इंटू 4/7। आप लोग कह रहे हैं 3/5 इंटू 500 प्लस 5/8 इंटू 200। 3/5 इंटू 500 नहीं, 3/8 इंटू 500 प्लस 5/8 इंटू 200। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। देखो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने जो इसमें दिमाग लगाया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट शायद ऐसा हम लोग तब कर सकें, ऐसा हम लोग तब कर सकें जब चीज़ें विथ रिप्लेसमेंट हो, मतलब हम वापस से उसको अगर रख देते हैं तब हम लोग की दोनों बार की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी। अगर हम लोग इसको वापस रख देते हैं तब हमारी दोनों बार की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी, तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही आएगा। आप लोग जो कह रहे हैं ये हम लोग तब मान सकते हैं जब हम लोग एक बॉल ड्रॉ आउट करते हैं और उसको वापस रख देते हैं, फिर दोबारा से एक बॉल ड्रॉ आउट करते हैं। खैर, हम भी एक बार यही मान करके चलते हैं, क्योंकि उस सेंस में फिर अगर कहें तो ये सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अगर हम इसको एज्यूम कर लें विथ रिप्लेसमेंट, मतलब हर बार सेम बैग है जिसमें से निकाल रहे हैं, तो वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/8, और इससे जीतेंगे कितना 500, प्लस रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या 5/8 और इससे जीतेंगे कितना 200। तो एक बॉल ड्रॉ आउट करने से हम कितना जीतेंगे
एक बॉल ड्रॉ आउट करने से हम कितना जीतेंगे? 1500, 500, 2000, 2000 डिवाइड बाय 8, 2000 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है ये? 200। ये कितना आ रहा है? ये 312.5 आ रहा है क्या? ये 312.5 आ रहा है क्या? ठीक है, 312.5 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? एक बॉल का, एक बॉल का। तो अगर हम 2 बॉल ड्रॉ आउट कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? 312.5 इंटू 2 विच विल मेक इट 625। लेकिन वापस से सुनिए, यह आंसर हमारा तब सही है जब दोनों बार हमारे पास में सेम सेट ऑफ बॉल्स हैं। मतलब पहली बार भी उसमें वही 8 बॉल हैं और दूसरी बार भी उसमें वही 8 बॉल हैं। अगर हम कह दें कि पहली बार हमने ड्रॉ आउट करके उसको साइड रख दिया और फिर दूसरी बार हमने निकाला, तो फिर हमारे चांसेस जो हैं थोड़े चेंज हो सकते हैं। आइए एक बार देखते हैं लेकिन फिर भी कि आपकी बुक में क्या किया गया है। ये यही किया गया है। हम लोग का मतलब आपका जवाब इस बार हम कहेंगे कि बिल्कुल सही था। द आंसर इज वेरी करेक्ट। आसपास में अगर कोई हो तो उससे कहिए कि पीठ थपथपा दे आपकी। और देखिएगा, मम्मी हो या पापा हो तो उनसे ना ही कहिएगा, वो पीठ की जगह कभी हो सकता है गाल थपथपा दें, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई हो, कोई ना हो तो खुद की ही पीठ थपथपा लें, क्योंकि आप लोगों ने इसको सही किया है। और बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाया, कई बार हमें खुद ही कंफ्यूज एक कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो दिस वॉज वेरी सिंपल। एक बॉल अगर आपने निकाला है तो उसके अंदर में क्या चांस हो जाएगा? 3/8, क्योंकि 3/8 किसका था? वाइट का, और इसे जीतने का चांस 500। 5/8 किसका था? रेड का, इसे जीतने का चांस 200। तो एक बॉल से कितना जीत सकते थे ऑन एन एवरेज? 312.5। तो 2 बॉल से कितना जीत सकते थे? 312.5 इंटू 2, 625। क्या ये फेयर गेम है? साहब बहुत अच्छा गेम है। हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 625, लग रहा है केवल 400। तो ये बहुत अच्छा गेम है, जरूर से खेलना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू के जितने भी सवाल करवाने थे सब हो गए। एक्सपेक्टेड वैल्यू के हमें जितने भी सवाल करवाने थे सब हो गए। चलो, सेट सी के ये 4 सवाल करेंगे और फिर आज की क्लास ऑफ। हाँ, आज के लिए बस प्लीज, संडे है। $400 पे करना है तो डिडक्ट करके क्या करेंगे? हमसे प्रॉफिट या लॉस थोड़ी पूछ रहा है। डिडक्ट करके क्या करेंगे? तो आप क्या कहना चाहते हैं अथर? कि सर होमवर्क दे दीजिए, हम लोग बिना होमवर्क के अच्छा नहीं लगता, घर वाले भी डांटते हैं कि कोई होमवर्क नहीं मिला आज भी तुम्हारे कोचिंग से। हाँ, होमवर्क दे दीजिए। इतना जल्दी रिप्लाई तो जवाबों के टाइम पे नहीं आता है, जब हम सवाल का जवाब मांगते हैं तब तो इतनी जल्दी जवाब नहीं आता है। नालायक इसमें तुरंत टाइप हो रहा है। चलो, अब तुम लोग इतना जिद कर ही रहे हो तो होमवर्क ले लो। और देखो, बस रोकना मत हमको, आवाजें अब तुम्हारी सुनाई नहीं दे रही, अब तुम्हारा चैट हमको दिखाई नहीं दे रहा। होमवर्क नोट करें सभी लोग। सेट सी हम भी नोट कर ले, नहीं तो आप भी धोखा देने में पीछे नहीं हटेंगे। पता चला हमने अगले
क्लास में पूछा क्या होमवर्क था, आप कहेंगे सर कुछ नहीं, आपने क्लास पहले ऑफ कर दी थी। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1, रंग दूसरा इस्तेमाल करेंगे, पिंक कलर इस्तेमाल करेंगे, ऑल्दो डजंट सूट द सिचुएशन, लेकिन कोई बात नहीं, ये कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये हाईलाइट होगा। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3 वाला पहले मिल चुका है, दोबारा रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, अब सुनो, इसमें जैसे अगर आपको निकालना है, एक ही बॉल ड्रॉ आउट कर रहे हैं और आपको निकालना है कि एक बॉल सब में से ड्रॉ आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 बॉक्सेस हैं और एक बॉल सब में से ड्रॉ आउट कर रहे हैं, मतलब एक बॉल बॉक्स 1 में से, एक बॉल बॉक्स 2 में से और एक बॉल बॉक्स 3 में से। तो तीनों बॉल सेम कलर के आ जाएं, इसके क्या चांसेस आपसे ये पूछ रहा है। तो बॉक्स 1 में से बॉक्स 1 चूज करें, इसकी प्रोबेबिलिटी सुन लो ध्यान से, हिंट दे रहे हैं, बॉक्स 1 चूज कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और उसमें से रेड चूज कर लें, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/18। तो 1/3 इंटू 5/18। फिर बॉक्स 2 में से भी रेड चूज कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 4, 8, 12 और 6, 4/18। ठीक है, तो देखो बॉक्स 1 में रेड चूज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तीनों में से जो है हम चूज कर रहे हैं एट रैंडम, तो बॉक्स 1 में रेड चूज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 5/18। आई एम सॉरी, इंटू 1/3 नहीं करना होगा, इंटू 1/3 नहीं करना होगा। 1/3 इसलिए नहीं करना होगा क्योंकि तीनों में से चूज कर रहे हैं, किसी एक में से नहीं चूज कर रहे हैं, तीनों में से चूज कर रहे हैं। तो रेड चूज हो जाए तीनों में, बॉक्स 1 में चूज हो जाए, इसकी चांसेस 5/18, बॉक्स 2 में चूज हो जाए, इसके चांसेस 4/18 और 3 में चूज हो जाए, 3, 4, 7 और 2, 9, तो 3/9। ये क्या है, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में रेड चूज हो जाए। वैसे ही तीनों में वाइट चूज हो जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी के लिए आप सॉल्व कर लेंगे, और फिर तीनों में ब्लू चूज हो जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी के लिए आप सॉल्व कर लेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। और देते हैं, इस वाले सवाल को तो हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 टॉम डिक एंड हैरी, सॉरी टॉम एंड डिक वाला है। इसके अंदर में हम लोग क्या कहेंगे कि टॉम देखो 30% केसेस में और डिक 25% केसेस में ही सच बोलता है। आप लोग जैसे हैं ये लोग, टॉम केवल 30% टाइम सच बोलता है और डिक केवल 25% टाइम सच बोलता है। तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे मतलब टॉम सच बोल दे और डिक झूठ बोल दे, या फिर टॉम झूठ बोल दे और डिक सच बोल दे, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, एक सच एक झूठ, टॉम सच डिक झूठ और डिक सच टॉम झूठ, ऐसे करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये भी है आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12। और क्या चाहिए, एडिशनल क्वेश्चंस में से भी लेते हैं, मजा आएगा। मन तो कर रहा है ऐसे कह दें पूरा एडिशनल क्वेश्चन बैंक होमवर्क, लेकिन देखो हम अच्छे टीचर हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्टूडेंट्स मेरी पास की नज़र धीमे धीमे कमज़ोर होती जा रही है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब तो मतलब 5-5 सेकंड के हैं, 5-5 सेकंड वाले सवाल ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है, लिख लेना AQB। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, बस 12 नहीं देंगे, बस नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखो, हम ऐसे दूर जा करके फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बस अब और मत मांगना, तुम लोग भी जिद करने लगते हो कि नहीं और दीजिए और दीजिए और दीजिए। बस भाई, अब मेरा भी समय हो गया, अब हम भी जा रहे हैं, हम भी छुट्टी मनाएंगे। चलो, मेरा काम खत्म, तुम लोग की जिंदगी मैंने सेट कर रखी है, जाओ एंजॉय करो, बाय बाय बाय।